तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बांग्लादेश वाली कुंजी, जिसमें बम, गोली और आग है। तो ये वीडियो ट्रेलर बांग्लादेश का है, जहां एक फैसले के बाद यूनुस की सत्ता हिल गई। एक फैसले के बाद शहर शहर आगजनी हो रही है, बम विस्फोट हो रहे हैं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। बांग्लादेश में अचानक फिर से गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं और दूसरी तरफ शेख हसीना के विरोधी। ये तस्वीरें यूनुस की चुनौती और चिंता को बताने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के बिगड़े हालात को बयान करने के लिए काफी हैं। वैसे तो जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां से आए दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो चुका है। पिछले कुछ घंटों से हो रहे प्रदर्शन की तात्कालिक वजह है बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का वो फैसला जिसमें वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु दंड दिया गया। आज बांग्लादेश में यह शब्द ट्रेंड कर रहा है, यानी शेख हसीना भी ट्रेंड कर रही हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। ढाका में ट्रिब्यूनल ने आज 6 हिस्सों में 400 पेज का फैसला सुनाया। शेख हसीना को 5 में से 2 मामलों में मौत की सजा दी गई, बाकी मामलों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मौत की सजा वाले 2 आरोपों के बारे में भी आपको बता देता हूं। पहला आरोप यह है कि शेख हसीना ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हत्या के लिए उकसाने का आदेश दिया था, और दूसरा आरोप यह है कि शेख हसीना ने हत्या का आदेश भी दिया था। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना गया। इन्हें भी फांसी की सजा दी गई है। तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला ममून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। अदालत ने शेख हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया है। शेख हसीना और असदुज्जमान पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। ये मांग कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से की है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों का आक्रोश बढ़ गया है। शेख हसीना की पार्टी ने कल पूरे बांग्लादेश में बंद का ऐलान किया। फैसले के बाद आज बांग्लादेश के कई शहरों में शेख हसीना के समर्थक नारेबाजी करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन होता रहा। बड़ी संख्या में लोग हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। ढाका में पुलिस स्टेशन पर उपद्रवियों ने अटैक कर दिया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में शेख हसीना के समर्थक भी शामिल हैं और विरोधी भी। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की आग में जल रहा है। पिछले 7 दिनों के हिंसक प्रदर्शन में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अदालत के फैसले के बाद स्थितियां और भी गंभीर हो गई हैं। पहले आपको सुनाते हैं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने कैसे शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान किया। और इस वक्त बांग्लादेश में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। फैसले के बाद प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता का घर गिराने पहुंचे। बुलडोजर के साथ घर गिराने के लिए ये यहां पहुंचे और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर पत्थरबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों पर आर्मी और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बांग्लादेश में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान किया, उसकी स्थापना शेख हसीना ने ही की थी। शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में की थी। इसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए नरसंहार और अपराध जैसे मामलों की जांच के लिए बनाया गया था, लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है। सत्ता पर कंट्रोल यूनुस सरकार का है, तो कोर्ट के फैसले भी शार्प शूटर की बंदूक से चली गोली की तरह निशाने पर जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड शेख हसीना ही है। मानवता के खिलाफ अपराध किया गया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बम गिराने का आदेश दिया गया। पार्टी नेतृत्व की जानकारी में सुनियोजित हमले कराए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों को उस वक्त रजाकार कहा गया था। शेख हसीना ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा, वो भी आपको सुनाता हूं। शेख हसीना ने कहा है कि फैसला गलत है, पक्षपात से भरा हुआ है और राजनीति से प्रेरित है। इसमें उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास कोई जनादेश तक नहीं है और ये गलत है। आपको केवल 120 सेकंड में दिखाता हूं बांग्लादेश में पिछले कुछ घंटों से चल क्या रहा है।
cross-examination. Without cross-examination, without anything, how it is possible? But the judgment made by the learned tribunal is not based upon some facts and circumstances of the case. So, my humble submission to the appellate court, to the appellate division or appellate court, to scrutinize the matter, and that should be done immediately. It doesn't come as a surprise, but in terms of how it has been justified, because you know what Sheikh Hasina has also said, that it is very regrettable, it is very tragic that all these deaths have taken place, but that she had no personal role, no individual role to play in that, in any of that. And she has said that there is no evidence that has been presented to the court by the lawyers, by those who have accused her. बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अत्याचार, आदेश और फैसले की कहानी लंबी है। आपको दो तस्वीरों से यह बताता हूं कि शेख हसीना कई मुश्किलों को मात देकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी और आज वो न सिर्फ सत्ता से बेदखल हैं बल्कि उनके लिए फांसी की सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। पहली तस्वीर आज के ट्रिब्यूनल की है जिसमें शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान हुआ, मृत्यु दंड सुनाया गया उन्हें दोषी मानते हुए। दूसरी तस्वीर 15 अगस्त 1975 की है जो कि ये याद दिला रही कि कैसे शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी, कैसे शेख हसीना की मां और 3 भाइयों की हत्या की गई थी और उस वक्त तख्ता पलट में शेख हसीना के परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश के निर्माण में शेख हसीना के परिवार का पूरा योगदान रहा और इस दौर में किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन बांग्लादेश के हालात ऐसे हो जाएंगे कि बांग्लादेश को बनाने की जिम्मेदारी जिन हाथों ने निभाई हो उसके परिवार का तो पहले एक तरीके से सफाया किया जाएगा, बच गया व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर हालात संभालने की कोशिश करेगा तो एक दिन उसके लिए भी मृत्युदंड का ऐलान होगा।